सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस की समाअत बराह रास्त जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच में शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए बताया कि उनके मौक्किल ने अपनी दरख्वास्त में फरीकैन के नाम डाल दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात क्या दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्जामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोचकर जवाब दें कि क्या आपके इल्जामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अब आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए हैं, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ। हामिद खान ने बताया कि अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जनरल बाजवा से तो कड़ी नहीं जुड़ रही। आप कहते हैं कि फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। जनरल कमर जावेद बाजवा पर तो बराह रास्त इल्जाम ही नहीं, आजकल तो लोग किसी का भी नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे ख्याल से रामे भी इस केस से गैर मुतल्लिका है। अदालत ने समाअत के दौरान साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया, जबकि अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी को भी नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने N122 लाहौर की हल्काबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने शहरी करामत अली की दरख्वास्त पर समाअत की और इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आइंदा समाअत तक जवाब आ दें, फिर इस मामले को देखते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल का तो फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। बाद अज़ां केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। इलेक्शन कमीशन के 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रिटर्निंग अफसर्स का तकर्रुर और ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई थी, जो इलेक्शन शेड्यूल का जुज है। पीटीआई की तरफ से डीआरओज और आरओज के तकर्रुर को चैलेंज करने की सूरत हाल पर गौर किया। मौजूदा सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट रेफरेंस में जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट रेफरेंस में जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए कहा कि 1 जनवरी के बाद मोहलत नहीं मिलेगी। अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो काउंसिल कार्रवाई खत्म कर देगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अपने साथी जज के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत तकलीफ दे अमल होता है। हमें अच्छा नहीं लगता कि साथी जज को कटहरे में खड़ा करके सवाल जवाब करें। उन्होंने मजीद कहा कि ऑडियो लीक्स में देखना होगा कि ऑडियोज दुरुस्त हैं या नहीं। आजकल तो कोई भी ऑडियो तोड़ मरोड़ कर बना देता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई भी ओपन कर दी और मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोनोज इलाही पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत करते हुए FIA से मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि मोनोज इलाही समेत 11 मुल्जिमान पर जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बहुत तफसीली है। नैब समेत कई इदारे इन अकाउंट्स की तहकीकात कर चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि एक ही मामले की बार बार तहकीकात कैसे हो सकती है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नैब आमदन से जायद असासों की तहकीकात कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक ने सवाल किया कि जिन अकाउंट्स की तहकीकात कर रहे हैं वो कब के हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कुछ अकाउंट्स 2007 में बने, कुछ 2010 से 2014 तक बने।